अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे बेटा। तो चले फाइनली आप लोगों ने मजबूर कर ही दिया कि सर हमारा कंप्यूटर सिलेबस भी कंप्लीट करो। ओके एनीवेज, मैंने पहले ही आपको बता के रखा था कि साइंस के बाद मैं दूसरा जो सेक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। लेकिन बेटा एक बात है, हफ्ते में खाली 2 बार क्लास आएगी। चलिए आज डिस्कस करते हैं। बिल्कुल मेरा जो कंटेंट है ना, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं आपको कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं दूंगा, मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा कि कंप्यूटर जिस तरह छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि कंप्यूटर का मतलब क्या है। ये वो सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम इनपुट देते हैं, वो फिर प्रोसेस करता है, वहां से डेटा निकल के आता है। इसी तरह बिल्कुल सेम लेवल हम रखने वाले हैं और इस लेवल को फिर हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाएंगे। है ना सिंपल। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताओ। और हां, चैनल पे अगर आप नए हो, आपको पता है आपको क्या करना है। जी हां, आपको सब्सक्राइब करना है। ये भी पता नहीं है, सब्सक्राइब करो। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बच्चे जो अभी भी सोच रहे हैं कि भाई पेड कोर्स शायद सर का ज्वाइन करे कि नहीं करे, भाई सोचना वोचना नहीं है, आपको ज्वाइन करना है। अगर आपको क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना है तो पढ़ना है ना, पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर आप मेरे पास नहीं पढ़ोगे तो नो, मैं कहता हूं कि पढ़ोगे तो तभी तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। तो अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, सोशलाइजेशन पार्ट में बोल रहा हूं, तो आपको क्या करना है, मेरा नंबर डायल करना है। और क्या करना है, और नंबर कहां मिलेगा भाई, कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। देखो आई एम गिविंग यू द नंबर, तो डायल माई नंबर and contact me. Yes, 7780817302। तो जल्दी से मेरी एप्लीकेशन में एनरोल हो जाओ एंड एंजॉय माय लेक्चर सीरीज ऑफ स्पेशलाइजेशन पार्ट, दैट इज द हार्ट ऑफ द सिलेबस, वेरी हार्ट ऑफ द सिलेबस, दैट इज सोशियोलॉजी पार्ट। उस पर ज्यादा फोकस करो, ज्यादा मेहनत उस पर करो बेटा। और इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। जो मेरे पेड बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड है वो भी कमेंट करके बताएं कि हाउ यू आर एंजॉयिंग माय पेड कंटेंट। ओके, तो चले बेटा बिना देर किए हम आज आपके साथ पहला लेक्चर कंप्यूटर एप्लीकेशन पे हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज टुडेज टॉपिक एग्जैक्टली, यहां पे स्क्रीन पे आपने देखा होगा व्हाट इज अ कंप्यूटर। देखो बेटा, ये इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, जल्दी से मैं 2-3 लाइन्स यहां पे रख रहा हूं। कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है। मैं बाद में आपको बताऊंगा डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देख लो बेटा, कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इलेक्ट्रॉनिक दैट वर्क्स ओके वेदर एसी और डीसी करंट से, लेकिन इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओके दैट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम द यूजर, यानी हमसे यूज कर रहा है, फिर इसको प्रोसेस करता है, फिर इसको प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आपका दिमाग कुछ ले रहा है और दिमाग में अंदर कुछ हो रहा है, तब जाके आप कुछ बोल पाते हो। तो मैंने दिया तो इनपुट, अंदर से प्रोसेसिंग और कुछ बताना, दैट इज आउटपुट। तो सेम चीज है, हमारा दिमाग भी कंप्यूटर की तरह काम करता है। हम बहुत सारे डेटा को अंदर ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, फिर अंदर हमारे दिमाग में कुछ रजिस्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम इसको प्रोसेस करते हैं और तब जाके हम या तो लिख पाते हैं, बोल पाते हैं। दिस इज द प्रोसेस सेम दैट हैपन्स इन कंप्यूटर। सो फर्क इतना है, वी आर ह्यूमन बींग्स बट ये एक मशीन है। ठीक है, तो यहां पे सर कंप्यूटर एक मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्सेप्ट डेटा को करती है, फिर प्रोसेस करता है एंड देन प्रोड्यूसेस द रिजल्ट, डिस्प्लेज द रिजल्ट टू द यूजर्स एंड स्टोर्स द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूजेज। मैं आपको कंप्यूटर के पार्ट्स भी पढ़ाऊंगा, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू का पूरा स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे। पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे, अपनी तरह कोशिश होगी, फिर अल्लाह पे छोड़ते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, अब ये मैंने यहां पे वर्ड बताया डेटा। सर व्हाट इज डेटा?
डेटा क्या है सर? डेटा जो है ये एक कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स है, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। आपने डेटा यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से लिया, फिर अंदर जाके आप इसको ऑर्गेनाइज करते हो, उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर जब कोई रिजल्ट देते हो वो ऑर्गेनाइज्ड वाला रिजल्ट होगा। तो डेटा जो है, डेटा एक अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फिगर्स है, एंड अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी further information regarding pattern, context, etc. Hence, data means, simple भाषा में अगर बात करेंगे, data means unstructured facts and figures, जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। Once this structure goes into the computer and then starts processing, then starts storage, and then starts displaying. Got my point? Very good. अब यही डेटा कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में। तो इंफॉर्मेशन क्या है सर? इंफॉर्मेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा, एग्जैक्टली, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड प्रोसेस्ड डेटा। To process the data and convert into information, a computer is used. Now, what is computer? You can also say that computer is a device, it is an electronic device that is used to convert data into information. Simple. So what is data? So data is an unorganized facts and figures, and it is to be converted into the organized facts and figures. And which is the machine, which is the device that is actually used? This is the computer. So what is a computer? From my point of view, computer is an electronic device that is used to convert data into the information. You can, आप बहुत सारे बुक्स में देखोगे, कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन. इट इज रॉन्ग, नॉट रॉन्ग, बट इट वाज, देयर हैड बीन मेनी लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस वेरी डेफिनेशन. तो कंप्यूटर वर्ड निकला है कंप्यूट से, वो आगे हम आपको बता देंगे. ठीक है, आई होप बेटा ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया. आगे बढ़े, वेरी गुड. और साथ में ये भी बता देना, साइंस को ज्यादा मजा था कि कंप्यूटर को मजा था? देखो भाई, मैं एक बात आपको बताऊं कि भाई मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना उसमें मजा आता है, सीरियसली, बिकॉज मैं दिल से पढ़ाता हूं, मैं दिल से पढ़ा, रियली हकीकत है. मैं अपने आप को, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बिकॉज प्रेजिंग के लिए आप लोगों का कमेंट ही काफी है. ठीक है ना बेटा, मैं बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए आप भी दिल से पढ़ा करो, दिल से आप एग्जाम क्वालिफाई करो. मेरी दुआ आपके साथ है. मैं क्यों बोल रहा हूं? जब मैं दिल से पढ़ा रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप भी थोड़ा बहुत यार मेहनत कर लो और एग्जाम को क्वालिफाई करो. आई विल बी वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स माय डियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहां पे थोड़ा बहुत हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं. 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है. यहां पे देख लो बेटा, जब हम अर्लीस्ट नोन टूल की बात करेंगे, द अर्लीस्ट नोन टूल फॉर कंप्यूटेशन वाज अबैकस. ये बाय इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, फिर बाद में मत कहना. द अर्लीस्ट नोन टूल फॉर कंप्यूटेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले किसका इस्तेमाल होता था? अबैकस. और ये अबैकस जो है, ये किसने डेवलप किया था? चाइना ने. और कौन? चाइना ही तो करेगा. उसके बाद आया ब्लेस पास्कल. ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया सेकेंड रियल मैकेनिकल कैलकुलेटर, जिसका नाम है पास्कलाइन. तो पास्कलाइन को आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बिकॉज ये उसी के नाम से आधारित है, दैट इज ब्लेसी पास्कल. तो ब्लेसी पास्कल इन्वेंटेड द सेकेंड रियल मैकेनिकल कैलकुलेटर, दैट इज कॉल्ड पास्कलाइन. गॉट माय पॉइंट? इतना काफी है. चले भाई, नंबर 3, चार्ल्स बेबेज. आपको तो पता ही है ये कौन है. इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर. इसको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ही इन्वेंटेड डिफरेंस इंजन. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. इसने क्या डिस्कवर किया था? डिफरेंस इंजन ने कब किया था? 1822 में. एंड देन एनालिटिकल इंजन विच कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑन पंच कार्ड्स इन 1833. ये याद रखो बेटा. तो इसने 2 इंजन क्रिएट किए थे, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन. कब? 1822. एंड अनदर एनालिटिकल वन वाज
1833. It is because of this reason credited as the father of computer. लेकिन बेटा जब हम मॉडर्न कंप्यूटर की बात करते हैं तो चार्ल्स बेबेज इज नॉट द राइट ऑप्शन. यहां पे देखो एलन टर्निंग. यस, ये जो एलन टर्निंग है, एलन टर्निंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस. इसको भी आप याद रखेंगे बेटा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, यहां तक क्लियर है? शाबाश, आप तो बहुत अच्छे हो. अब बेटा आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर करेंगे, एक व्हील टाइप मैंने दिया है यहां पे, तो सबसे पहले बात करेंगे भाई स्पीड. स्पीड का क्या कहना? वेरी फास्ट. तो फर्स्ट कैरेक्टर इज स्पीड. एक्यूरेसी, एग्जैक्टली, द रिजल्ट्स आर वेरी मच एक्यूरेट. सो फार एज इंटेलिजेंस इज कंसर्न, ह्यूमंस के लिए आप इंटेलिजेंस लगाओ, मशीन्स के लिए आप डिलीजेंस लगाओ. इंटेलिजेंट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड डिलीजेंस फॉर मशीन्स, राइट? तो स्पीड से, एक्यूरेसी से इसकी डिलीजेंस पता चलती है. एंड वर्सिटैलिटी मीन्स इट इज नॉट ओनली वर्केबल फॉर वन टास्क, देयर आर मल्टीपल टास्क्स दैट इट कैन डू. That's why it is versatile, right? And another is reliability. Reliability का मतलब क्या है? बार बार रिजल्ट आना और वो भी accurate आना. Consistency and accuracy is the, yes, exactly, reliability. And automation, automatically it can calculate many things. And memory means it stores a bulk of data. That's why memory. So these are the 5-6 characteristics that you need to remember when you are dealing with what? Characteristics of computer. It is very simple. It is just like I'm teaching to small students. So this is what. और मैंने आपको पहले ही कहा है, if you really want to know the basics of computer, you have to study it from the basic. Get class 5th, class 6th, class 7th computer book and read. Then you will see you will really enjoy. You will really enjoy. Not only enjoy, you will really perfectly understand the the applications of the computer. Wallah, really go through these small books 5th onwards. मैक्स अगर NCERT की बुक मिलेगी तो बढ़िया है. तो चले, हो गया ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी. अब थोड़ा बहुत देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या बता रहा है. स्पीड की अगर हम बात करेंगे, द कंप्यूटर यूजेस द इलेक्ट्रॉनिक fuels. The speed of those fuels are virtually instantaneous and process the inputs in micro, nano and picoseconds. तो यहां पे the point that you need to understand is fuels. Fuels जो है ये कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है अंदर. तो ये इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल्स का इस्तेमाल करता है. ये वर्चुअली इंस्टेंसियस प्रोसेस होते हैं जो इनपुट्स को जो प्रोसेस द इनपुट्स इन माइक्रोसेकेंड्स, नैनोसेकेंड्स एंड पिकोसेकेंड्स. तो इसकी जो स्पीड है काफी फास्ट होती है. आपको लगा माइक्रो के बाद नैनो से भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टाइम दैट इज पिकोसेकेंड्स. इतनी फास्ट स्पीड होती है. तो यहां पे फ्यूल्स आप याद रखेंगे. अगर टू चेक द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल्स आर यूज्ड. ये याद रखना, PULES, फ्यूल्स. स्टोरेज की अगर हम बात करेंगे, काफी ज्यादा स्टोरेज. मेमोरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेमोरी, जो अभी मैंने आपको कहा. इट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड रिकॉर्डिंग मीडिया यूज्ड टू रिटेन डिजिटल डेटा. तो जो डिजिटल डेटा, एक टर्म इस्तेमाल आ गया, डिजिटल डेटा इज रिलेटेड टू कंप्यूटर डेटा. याद रखेंगे आप, ठीक है. एंड एक्यूरेसी, ये भी मैंने कहा. कंप्यूटर्स आर एरर फ्री, इनमें कोई एरर नहीं होता है, मैक्सिमम नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ द एरर्स आर ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस. अगर कंप्यूटर में कोई एरर आता भी है, वो किसकी वजह से? ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से. अदरवाइज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज विदाउट एनी एरर. सो व्हेन अ मशीन इज विदाउट एनी एरर, दैट इज एक्यूरेसी. गॉट माय पॉइंट? वेरी गुड. वर्सटैलिटी, what do you mean by versatility? Computers are multitasking. So simple one word, versatility means multitasking. Got my point? Yes sir, it is very easy. Sir, we are very much getting. Sir, it is easy. तो versatility की बात है automation. It is a field where the computer self executes. और ये खुद ब खुद tasks को execute करता है. And this is the reason it is called automated. Automated machine उसको कहते हैं जो अपनी self executes तमाम tasks को
खुद करता है। ठीक है ना बेटा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, कंप्यूटर। आई होप बेटा आज के लिए इतना ही। मैंने ऑलरेडी आपको कहा आज तो पहला लेक्चर है। चलो भाई मैंने स्टार्ट कर लिया है, आपको वो खुशी मिल रही होगी कि सर ने कंप्यूटर क्लास भी स्टार्ट किया है ना बेटा। तो चलिए आज इतना ही बेटा। तो कल जो मेरा टॉपिक होगा ना वो होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में क्या इस्तेमाल होता है, कौन से एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे, इस तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, मिनी फ्रेम, माइक्रो एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत वास्ट सिलेबस है लेकिन आपको कंप्लीट करके देंगे। बी हैप्पी एंड रिलैक्सड। थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।